एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेलोसिटी कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के बेसिक्स की, जिसमें आज का टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज ऑफ बुक कीपिंग। ना टर्मिनोलॉजी में वर्ड है टर्म, टर्म यानी वर्ड, शब्द, राइट। तो कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिसका कुछ खास मतलब है। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी होती है, और अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी तो आपको सब्जेक्ट समझने में काफी आसानी होती है, राइट। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी है, तो ये सब्जेक्ट में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ शब्द हैं जिनका कुछ खास मतलब है, और ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। तर एकदा जर तुम्हाला ते शब्द कळले की त्याचा अर्थ काय आहे, तर मग हा विषय समजायला आपल्याला खूप सोपं जाईल। तर प्रयत्न करूया की आज आपण काही शब्द घेतलेले आहेत, त्यांचा काय अर्थ आहे ते आपण बघूया। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग। स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट वर्ड कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन, या मराठी में बोलते हैं देवान घेवान, राइट। ट्रांजैक्शन आर ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप के ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं। वन इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन in which goods are exchanged and the money is paid on the spot. कैश ट्रांजैक्शन यानी रोकड़ा व्यवहार। रोकड़ा व्यवहार यानी जहां पर चीजों के बदले में पैसा ऑन द स्पॉट दिया गया, तुरंत दिया गया। सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, when the goods are exchanged but the money is not paid on the spot but the money will be paid in future. क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं उधारी का व्यवहार, यानी चीजों को आपने खरीदा और बेचा लेकिन पैसा तुरंत नहीं दिया, पैसा बाद में भविष्य में दिया जाएगा। तीसरा है बार्टर ट्रांजैक्शन, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स, जब चीजों के बदले में चीजें दी जाती हैं, राइट, उसको कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। यहां पर पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, चीज के बदले में चीज, मराठी त्याला आपण वस्तू विनिमय पद्धत असं म्हणतो। अब सवाल यह है कि बुक कीपिंग में इन तीनों में से कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जवाब है कि तीनों ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। सो इन बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज वेल एज बार्टर ट्रांजैक्शन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सन। अब पर्सन यानी इंसान, व्यक्ति, इसमें क्या खास है? बुक कीपिंग में जब भी हम लोग बोलते हैं पर्सन तो हमारा मतलब होता है नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। अब ये दोनों में क्या फर्क है? तो दो शब्दों का फर्क है। नेचुरल पर्सन यानी वो इंसान जिसको शरीर है, जिसको बॉडी है, राइट, और उसके लाइफ को लिमिट है, उसके लाइफ को एक सीमा है, एक लिमिट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर धीरूभाई अंबानी, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सन, ऐसा इंसान जिसको शरीर है और उसके लाइफ को एक लिमिट है, एक सीमा है, राइट। फिर लीगल पर्सन यानी क्या? तो लीगल पर्सन यानी उसको आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। लीगल पर्सन यानी ऐसा इंसान जिसको शरीर नहीं है। अरे बाप रे, तो एक बार एक क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि भाई लीगल पर्सन को शरीर नहीं होता है, तो बच्चे ने बोला हाँ सर हमको मालूम है। मैंने पूछा क्या? तो बोले भूत। तो भूत चुड़ैल वगैरह उस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। यहां पर लीगल पर्सन का मतलब है ऐसा इंसान जिसको शरीर नहीं है और उसके लाइफ को कोई लिमिट भी नहीं है, द लाइफ इज अनलिमिटेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी, कोई बिजनेस, या कोई बैंक, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, राइट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन यानी वो जिसको ना शरीर है ना ही उसके लाइफ को कोई लिमिट है। नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल है मिस्टर धीरूभाई अंबानी, बहुत फेमस फैमिली है इंडिया की, अंबानी फैमिली, राइट। मिस्टर धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस कंपनी शुरू की, आपको मालूम होगा। तो मिस्टर धीरूभाई अंबानी वाज अ नेचुरल पर्सन, उनको शरीर था, उनके लाइफ को एक लिमिट था। आज वो हमारे में जिंदा नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, बराबर, बिकॉज ही हैड अ बॉडी एंड ही हैड अ लिमिट टू हिज लाइफ। जबकि रिलायंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल पर्सन। रिलायंस कंपनी एक बिजनेस है जो धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया जब वो जिंदा थे, आज वो नहीं है, लेकिन रिलायंस कंपनी आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी, बिकॉज रिलायंस कंपनी इज अ लीगल पर्सन, राइट। तो नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों में फर्क है बॉडी का और लाइफ के लिमिट का।
राइट। तो जब हम लोग बुक कीपिंग की बात करते हैं तो बुक कीपिंग में जब भी पर्सन बोला जाएगा तो वो लीगल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। हम लोग दोनों से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। वी डील विथ बोथ ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट इज एसेट। अभी एसेट्स यानी क्या? तो एसेट्स यानी ऐसी कोई भी चीज जो हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं। इंग्लिश में assets are those things which we buy to be used in the business and not for sell। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका भाजी मार्केट में एक कांदे बटाटे का दुकान है, राइट। आपका काम है कांदा बटाटा खरीदना और बेचना, लेकिन वो कांदा बटाटा बेचने के लिए आपको तराजू चाहिए, वेइंग मशीन चाहिए, राइट। तो आपने वेइंग मशीन भी खरीदा। क्यों खरीदा? टू बी यूज इन द बिजनेस। क्या आप कांदे बटाटे के साथ में वेइंग मशीन भी दे देते कस्टमर को? नहीं, राइट। तो वेइंग मशीन आपने क्यों खरीदा? तराजू क्यों खरीदा आपने? टू बी यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो वेइंग मशीन आपके लिए एसेट है। दूसरा, इट इज यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। असेट्स जनरली असेट्स आर यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। तो जो तराजू है वो 1 साल से ज्यादा बिजनेस में चलेगा। सम मोर एग्जांपल ऑफ असेट्स, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, वो 1 साल से ज्यादा चलेगा। मशीन आपने खरीदा बिजनेस के लिए, 1 साल से ज्यादा चलेगा। सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसेट। तो याद रखेंगे, एसेट्स यानी वो चीजें जो आप बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं। और दूसरा, एसेट्स आर यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, एक बार वापस आपको रिमाइंडर दे दूं कि आज का जैसा वीडियो है और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हम लोग और पुटअप करने वाले हैं। हम लोग 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं और सारे के सारे फ्री होंगे। तो आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज वेलोसिटी कॉमर्स एकेडमी। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस म्हणजे खर्च, एक्सपेंसेस यानी खर्चा। अब खर्चा यानी क्या? तो याद रखिए, अकाउंट्स में हर एक चीज के लिए रूल है। एक्सपेंस किसको कहेंगे? जिसपे ये दोनों रूल लागू होंगे, दोनों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। क्या रूल है ये? पहला रूल, एक्सपेंसेस आर रिकरिंग। एक्सपेंसेस आर रिकरिंग। खर्चा यानी वो जो बार बार होता है, बरोबर। खर्च म्हणजे एका वर्षामध्ये तुम्हाला खर्च वारंवार करावा लागतो, त्याला आपण खर्च म्हणणार। दूसरी कंडिशन है, एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस। एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस। खर्चा करना बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। यानी दूसरा मतलब ऐसा हुआ कि अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चला पाएंगे, राइट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, राइट। एक साल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी बार भरेंगे? ऑब्वियसली बार बार भरेंगे, राइट। साल भर में बहुत बार भरेंगे। दूसरा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा तो क्या होगा? तो अदानी वाले आएंगे और आपकी लाइट काट देंगे, राइट। तो आपका बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। सो इफ यू वांट टू रन द बिजनेस यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दैट टू फ्रीक्वेंटली, रिकरिंगली, राइट। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। फिर से एक बार, एक्सपेंसेस आर रिकरिंग एंड एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस। एग्जाम्पल, लाइट बिल। एग्जाम्पल, सैलरी टू योर वर्कर, सैलरी टू द वर्कर। अच्छा, अब यहां पे याद रखेंगे, हम लोग अपने आप को बिजनेस मानते हैं, वर्कर नहीं। हम लोग अपने आप को बिजनेस मानते हैं, तो बिजनेस वर्कर को सैलरी देता है। बिजनेस वर्कर को सैलरी देता है, तो बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है। वर्कर के लिए इनकम है, वर्कर के लिए इनकम है। लेकिन हम लोग वर्कर के हिसाब से नहीं सोच रहे, हम लोग अपने आप को क्या मान रहे हैं? बिजनेस मान रहे हैं, राइट। तो बिजनेस सैलरी देता है, इसके लिए बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड लॉस। लॉस यानी नुकसान, राइट। उसके आगे लिखा हुआ है अनइंटेंशनल। लॉस कैसा होता है? अनइंटेंशनल, यानी अनजाने में होता है, जानबूझ के नहीं होता है। ऑब्वियसली बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन कभी कभी लॉस हो जाता है। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी खुशी कभी गम होता है, राइट। एग्जाम्पल, बैड डेट। एक एग्जाम्पल है बैड डेट। अब बैड डेट यानी क्या? बैड डेट का मतलब होता है
कि अगर आपने किसी कस्टमर को उधारी पे माल बेचा, याद होगा आपको, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, बराबर है। हमने कस्टमर को उधारी पे माल बेचा, मान लो 5,000 का, उसने बोला सर मैं आपको अगले महीने में पैसा देता हूं। तो बेचारा भोला भाला आदमी उसकी शक्ल देख के हमने बोला ठीक है अगले महीने में दे देना। अब वो भाई साहब अगले महीने में सब कुछ बेच बाग के गांव भाग गया। होता है ऐसा पॉसिबल है? यानी वो जो 5,000 आपको उससे मिलने वाला था वो अभी नहीं मिलेगा, यानी क्या हो गया, आपका पैसा डूब गया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट, जो आपके लिए क्या है, लॉस है। और लॉस कैसा है, अनइंटेंशनल है। क्या आपको मालूम था कि वो भागने वाला है? ऑब्वियसली अगर मालूम होता है कि वो भागने वाला है तो आप उसको माल बेचते ही नहीं थे, है ना। तो लॉसेस आर ऑलवेज अनइंटेंशनल, अनजाने में होता है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लॉस का, लॉस बाय फायर, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आप न्यूज में हमेशा देखते रहेंगे कि भाई कोई फलाना फैक्ट्री में आग लग गई, कहीं गोडाउन में आग लग गई, इतने का माल जल गया, नुकसान हो गया, राइट। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लॉस। अगेन इट इज अनइंटेंशनल, अनजाने में होता है, बराबर है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता कि भाई चलो आज कुछ काम नहीं है, आज संडे, चलो जाकर के फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। नोबडी डज दैट, राइट। ओके, सो लॉसेस आर ऑलवेज अनइंटेंशनल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड इनकम। इनकम, इन यानी अंदर, कम यानी आना, आपके पॉकेट में पैसा आ गया, इनकम, राइट। व्हाट डज दैट मीन? इनकम किसको बोलेंगे? इनकम यानी जब आप आपके कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या आप उसको कोई सर्विस देते हैं और उसके बदले में कस्टमर से जो पैसा आपको मिलता है वो आपके बिजनेस की इनकम है। ओके, आई रिपीट, इनकम मीन्स द मनी विच यू रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर बाय सेलिंग गुड्स और बाय प्रोव्हाइडिंग सर्व्हिसेस टू हिम, राइट। एखाद्या ग्राहकाला जेव्हा आपण एखादी वस्तू विकतो किंवा आपण त्याला एखादी सेवा देतो आणि त्याच्या मोबदल्यात जो पैसा आपल्याला त्या ग्राहकाकडून मिळतो तो पैसा आपल्या बिझनेससाठी इनकम आहे, ती आपली कमाई आहे, मिळकत आहे, राइट। इनकम के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है रिकरिंग। इनकम इज रिकरिंग, रिकरिंग यानी बार बार, राइट। साल भर में आप बहुत बार माल बेचते हैं या सर्विस देते हैं कस्टमर को और आपको बार बार उनसे पैसा मिलते रहता है, राइट। तो इनकम इज नेसेसरी एंड रिकरिंग, राइट, बार बार होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड profit. Obviously, the intention of any business, the motto of any business, the purpose of any business is to get maximum profit. किसी भी बिजनेस का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, राइट। वो उनका सोल पर्पस होता है, वो उनका मेन मकसद होता है। एक फॉर्मूला, सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, आपके इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम हमने कवर किया, कस्टमर से जो पैसा आपको मिलता है, एक्सपेंस हमने कवर किया, बिजनेस को चलाने के लिए नेसेसरी है और रिकरिंग है। मान लीजिए साल भर में आपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच करके आपको इनकम हुई 100 रुपए की, लेकिन ये 100 रुपए कमाने के लिए आपने साल भर 70 रुपीज का, 70 रुपए का खर्च किया। तो इनकम 100 माइनस एक्सपेंस 70, द बैलेंस इज 30 रुपीज। अब ये 30 रुपीज इज पॉजिटिव फिगर और निगेटिव फिगर? इट्स अ पॉजिटिव फिगर, राइट। 100 में से आपने 70 माइनस किया तो बचेगा 30, जो कि पॉजिटिव है। एंड P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट हो गया। बट ये प्रॉफिट कैसे हुआ, एक खास बात यहां पे समझेंगे कि प्रॉफिट क्यों हुआ, बिकॉज इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस। इनकम इज 100, एक्सपेंस इज 70, यानी इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस। जब आपकी इनकम ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो क्या बचेगा आपको? प्रॉफिट बचेगा। और भगवान ना करे अगर उल्टा हो जाए कभी, कि अगर आपकी इनकम कम हो और एक्सपेंस ज्यादा हो जाए। मान लो आपकी इनकम है 200 रुपया और एक्सपेंस है 250 रुपया, तो 200 माइनस 250 माइनस 50 आपको मिलेगा, माइनस 50, राइट, जो कि आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉस। और वो कैसा है? अनइंटेंशनल। आप नहीं चाहते ना ऐसा हो, लॉस हो, राइट। तो प्रॉफिट कब होगा? व्हेन द इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस। One more example of profit could be profit on sale of asset. Profit on sale of asset. देखो यहाँ पे हमने assets की बात करी थी, बराबर। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई asset खरीदा, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदा, 1-2 साल आपने यूज किया और किसी कारण से आपको उसको बेचना पड़ रहा है। For some reason you are selling it off। नई मशीन आपको खरीदना तो आपने पुरानी को
बेच दिया, तो हो सकता है कि वो मशीन की वैल्यू उस वक्त जब आपने बेचा उस वक्त उसकी वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन मान लो 10,000 और आपने उसको बेचा 12,000 में। 10,000 की मशीन 12,000 में बेचा तो 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नाउ दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो वो भी आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। सो दिस आर द टू एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स यानी क्या? सो गुड्स मीन्स एनी प्रोडक्ट और एनी कमोडिटी in which the business deals. Goods or a product is something in which the business deals. मतलब क्या? Goods यानी ऐसी वस्तु या ऐसा प्रोडक्ट जिसको खरीदना और बेचना या बना के बेचना ये आपके बिजनेस का मकसद है। मतलब क्या? एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी आपने सुना है ना? मारुति कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इंडिया की एक बहुत बड़ी नामचीन कंपनी है। मान लीजिए आप मारुति कंपनी चलाते हैं, आप उसके ओनर हैं, आप वो बिजनेस चलाते हैं। तो मारुति कंपनी साल भर मारुति कार बनाती है और मारुति कार बेचती है, बराबर है? कार बनाना और कार बेचना ये इनका प्रोफेशन है, यही इनका काम है। तो मारुति कंपनी के लिए मारुति कार एक प्रोडक्ट है, राइट? यानी गुड्स है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल अपने आसपास का। मान लो आप एक इडली का दुकान चलाते हैं, इडली सुबह हम लोग खाते हैं, इडली डोसा, मेंदू वड़ा। तो मान लीजिए वो आपका एक दुकान है, वो आपका बिजनेस है। तो आप क्या बना के बेचते हो? दिन भर आप इडली और वड़ा बनाते हैं और बेचते हैं, बराबर है? तो वो इडली और वड़ा आपके लिए क्या है? गुड्स है। सो फॉर योर बिजनेस इडली वड़ा इज गुड्स। तो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग चीजें गुड्स हो सकती हैं, बराबर? ऐसी कोई भी चीज जिसको खरीद के बेचना या बना के बेचना आपका बिजनेस है, ऐसी चीजों को हम लोग बोलेंगे गुड्स। तो एक बार एक शॉर्टकट में रिवीजन हो जाए वापस। सो दिस आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग। ये ऐसे शब्द हैं जो बुक कीपिंग में हम लोग बार बार सुनेंगे। इसका मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर इनको आप याद रखेंगे तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग साल भर 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के सारे चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, राइट? तो वहां पर ये शब्द बार बार इस्तेमाल होंगे, राइट? तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। एक शॉर्टकट में फिर से रिवीजन ले लेते हैं मेरा दिल रखने के लिए। आपको तो समझ में आ गया होगा। मेरा दिल रखने के लिए एक बार आप सुन लेंगे। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन 3 टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शन। पर्सन बुक कीपिंग में 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। एसेट्स यानी वो चीजें जो आप खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, और एसेट्स 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक्सपेंसेस यानी खर्चा, 2 कंडीशन है, एक्सपेंसेस आर रिकरिंग एंड एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस, राइट? नेक्स्ट इज लॉस। लॉसेस आर ऑलवेज अनइंटेंशनल, राइट? अनजाने में हो जाता है। एग्जांपल बैड डेट या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम यानी आपकी कमाई। इनकम हमेशा रिकरिंग होती है, साल भर में आपको बार बार इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, हम कस्टमर को गुड्स बेचते हैं या सर्विस देते हैं, उसके बदले में जो पैसा हमको कस्टमर से मिलता है वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉफिट यानी नफा। प्रॉफिट का माना आपका मकसद होता है बिजनेस का। फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंस। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस के मुकाबले में, यानी इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम है, तो जो बचेगा वो आपके लिए प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स यानी ऐसी कोई भी चीज जो आप खरीद के बेचते हैं या बना के बेचते हैं, राइट? ऐसी चीजों को हम बोलेंगे गुड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज stay tuned for the next video of Velocity Commerce Academy. Do subscribe, like and share.